जी प्रभु जी, फोन से मैं जुड़ा था। गालियां अगर दे रहा है तो उसको सिखाया गया है। अगर उसको उस धर्म की शिक्षा दी जाती, उसको अच्छी शिक्षा दी जाती। शिक्षा पद्धति ऐसी है कि आपके गुरुदेव का क्या नाम है या फिर आप किनके शिष्य हैं? क्रेज ऋतुदास अधिकारी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं। तो मैं आप उनको जहर दे रहे हैं। जी आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? केवल अपनी किताबों के बारे में ही बोलते हैं कि उनकी किताबें ही पढ़ो और बाहर की किताबें पढ़नी नहीं, बाबाओं के पास में मत जाओ। ये जब बोला तो काफी लोगों का जो हृदय है वो दुखता है। बताया जा रहा था कि राम और कृष्ण में जो है वो भेद है और क्या ये सिखाया जाता है? कि शिव जी है वो राम का नाम क्यों जपते हैं? भगवान है नारायण, लोगों को ये भी नहीं पता भगवान कितने सारे देवी देवता। तो लक्ष्मी जी को क्या बनाए? अकाउंटेंट। जैसे पीएम एक है ऐसे भगवान एक है। इस प्रकार की मानसिकता है, आप सोच के फिर हमारा अपराध हो जाएगा ना, फिर हमारा भजन भजन कम हो जाएगा। एक विदेशी संस्था है, भारत का रुपया जो है वो बाहर भेजता है, हरि और हर का भेद किया जाता है। शादी करा दो, घर दे दो, बगला दे दो। देखिए प्रभु जी, हमें ना मेरा तो यही प्रयास रहता है, मैं किसी को सुधारने की कोशिश न करूं। मुरली बजाने वाले, गिरधर उठाने वाले। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बिंदु माधव कृपादास जी, जो कि इस्कॉन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये जब फोर्थ क्लास में थे तब से ये इस्कॉन से कनेक्टेड हैं और इस्कॉन के अंदर जो है इनकी दीक्षा हुई है। जो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस्कॉन को लेकर के कि इस्कॉन जो है एक विदेशी संस्था है, इस्कॉन जो है भारत का रुपया जो है वो बाहर भेजता है, इस्कॉन के अंदर हरि और हर का भेद किया जाता है, ऐसे बहुत प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते हैं। उन सभी प्रश्नों का हम जवाब प्रभु जी से चाहेंगे। तो सबसे पहले प्रभु जी आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी राधे श्याम प्रभु जी। राधे श्याम प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद मैं अपने पॉइंट्स पे आने वाला हूं, अपने टॉपिक्स पे आने वाला हूं। जी। हरे कृष्णा राधे श्याम। तो मेरा संसारिक नाम है कृष्ण शर्मा और दीक्षित नाम है बिंदु माधव कृपादास। तो मैं पंजाबी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बचपन से ही हमारे परिवार में भक्ति है। हमारे परदादा जी श्री भगवान दास जी, उनके बाद उनके बेटे हमारे दादाजी सीताराम जी, तो उन्हीं से भक्ति आगे धीरे धीरे चली आ रही है। तो जब हम छोटे थे हमारे माता पिता भी हमें भक्ति में लगाया कि हमें शाम होती ही सीधा हनुमान चालीसा पढ़ने बिठा देना, एक राम नाम की माला, सुबह भी शाम भी, डेली नियम था। खेलने कूदने कहीं भी गए हो 6 बजे पूरे घर, और जी। बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़नी, राम नाम की माला करनी और आरती करनी भगवान की, खूब आनंद आता था। उसके जी। बाद प्रसाद मिलता था। हाँ जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना रामायण पढ़ानी और फिर भागवत पढ़ानी। तो मतलब परिवार में शुरू से ही दादा परदादा माता पिता से हमें सीखने को मिला। बिल्कुल। तो जैसा कि प्रभु जी मैंने देखा, आपकी प्रोफाइल को विजिट किया और काफ़ी आपके बारे में जहाँ से भी हमें जो भी जानकारी मिल पाई, तो उससे हमें पता चला कि आप जो हैं वो इस्कॉन से दीक्षित हैं। तो आप इस्कॉन से हाँ कब जी। से जुड़े थे, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी प्रभु जी, इस फोन से मैं जुड़ा था। मैं म्यूजिक सीखता था, जी। वोकल वगैरह हारमोनियम। तो वहाँ पे कई भक्त लोग आते थे, तो उन्होंने मुझे सुना, तो वो सीखते भी थे। तो कहते थे आप गाते भी अच्छा हो तो आप आया करो हमारे सेंटर में। तो मैंने कहा चलो मैं आऊँगा, टाइम मिलेगा तो। फिर एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, फिर मैंने कहा एक बारी जाना चाहिए। जब मैं गया तो मैंने वहाँ देखा कि छोटे से लेकर, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक भक्ति कर रहे हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे, तुलसी आरती गा रहे, नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी, जी। गौर आरती गा रहे हैं, जी। नरसिंह आरती गा रहे हैं। तो ऐसे फिर धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो गया जी। और जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता था भक्तों से, जी। नहीं कि तो भगवान जैसा कि के बारे आपने, में भी और हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से जो है वो इस्कॉन से जुड़े हुए थे। तो इस्कॉन में हाँ आपकी जी। दीक्षा जो है वो कितने समय के बाद में हुई थी? तो जी दीक्षा मेरी अभी हुई है 2025 में।
2025 में आपकी दीक्षा हुई है कि हाँ जी, नवंबर। इतने लंबे समय के बाद में जो है वो आपकी दीक्षा हुई है। तो एक बार हाँ जी। मैं जानना चाहूंगा कि आपके गुरुदेव का क्या नाम है, या फिर आप किनके शिष्य हैं, जिनके बारे में अगर आप बताना चाहें। मैं इस गिरीश कृतुदास अधिकारी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं, कि जी उन्होंने इस दास को अपना शिष्य बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं अभी हम्म, हमने देखा कि उनकी हेल्थ भी काफ़ी खराब है महाराज जी की। हाँ जी। काफ़ी बीमार है महाराज जी। तो क्या आप उनसे अभी मिल मिल पाए हैं, गुरुदेव से अभी इन दिनों में कभी गए हाँ हैं जी, उनके मैं पास में? मैं महाराज जी से बीमार होने से पहले भी मिला था, जब उनकी ठीक थे वो, उनका स्वास्थ्य सही था। और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया उसके बाद भी हम मिले महाराज जी से। मतलब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल थोड़ा डाउन है, पर उनकी फॉरेन कंट्री से महाराज जी है, उनके जी। बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। तो उनका लीवर चेंज होना है, अच्छा, सकता हूँ। अगर रिपोर्ट मिल गई तो या लीवर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी को हम्म, जो है वो गुरुदेव के लिए, आपके महाराज के लिए जो है वो हम्म, प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है वो राधा रानी और हाँ जी। वैष्णवों की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जो है वो आपके गुरुदेव जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। इसी हम्म, कामना के साथ मैं अगले प्रश्न की तरफ जाऊं उससे पहले मैं एक छोटा सा हम्म, प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि आपको गुरुदेव कब मिले, क्योंकि इस्कॉन में तो बहुत सारे गुरु हैं, आपको देखने को मिलेगा इस्कॉन में तो बहुत सारे गुरु हैं, अलग अलग गुरु हाँ हैं, जी। लगभग काफी सारे गुरु हैं। तो आपने कृतु हाँ जी, महाराज को ही क्यों चुना गुरुदेव के रूप में? मैंने उन्हें कहाँ नहीं से आपको चुना, प्रेरणा मिली? उन्होंने तो मुझे चुना। हाँ, मैं समझ सकता हूँ हाँ कि जी, हाँ जी। उन्होंने आपको चुना है, बट हम्म, मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें कि मतलब कि उनसे ही आप जो है वो, उनके प्रति ही आपका जो है सजल भाव हुआ। हाँ जी, हाँ तो जी। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस चीज़ की, कि हो सकता है कि कई बार जो है वो किन्हीं के माध्यम से हम जाते हैं, सुनते हैं, या फिर मैं उस सेंस में पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे गुरुदेव हैं, इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे परम वैष्णव हैं, फिर भी जो है वो आपको ही ये सौभाग्य क्यों मिला? इसको ऐसा हम समझ सकते हैं इस प्रश्न को। हम्म। तो प्रभु जी, मैं महाराज जी को सुनता था। महाराज जी जहाँ मैं जाता था सेंटर पे, महाराज जी वहाँ पे आते थे। जी तो जब भी महाराज जी ने मिलना, मतलब महाराज श्री हष्टपुष्ट शायद थोड़ा तो कहते थे, आओ पहलवान जी। मतलब महाराज जी का ऐसे होता कि ये बच्चे से कितना प्यार करते, मतलब कि महाराज जी की कथा सुनना और महाराज जी की हर बात से प्रेरणा मिलना कुछ। तो फिर मेरा भी मन था कि पहले पूरा मन नहीं था दीक्षा महाराज जी से लेनी। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मेरे मन में तीन गुरु जी आते थे। पहले हमारे महाराज जी हो गए जिनसे मैंने दीक्षा लिया है, विनोद बाबा जी, जी आपके गुरु जी, और लोकनाथ स्वामी महाराज जी। जी तो मेरे तीन आते थे। तो मैं एक दिन आराम से रेस्ट कर रहा था, तो मैंने कहा, श्री जी, मैं जिनके चरणों की सेवा कर पाऊँ, मैं जिनका दास बन पाऊँ, तीन तीन है मेरी, मतलब आंखों में जो आते हैं। तो आप जिनका मैं दास बन सकूं और मैं सेवा कर सकूं कुछ, तो आप मेरी आंखों में उनकी चित्रपट दिखा दीजिए। तो श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि हमारे महाराज जी का चित्रपट सामने आ गया। जी 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 बिल्कुल। ये तो आपका फिर भाग्य मन है में कि, ठान लिया। हाँ बिल्कुल। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज का प्रेम आपको जो है वो मिला है। तो मैं अगले जी, प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं एक विनती आपसे और करना चाहूँगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे एक छोटा सा टिप दीजिए, ताकि जो है वो मेरा भी गुरुदेव के प्रति मेरी भी निष्ठा जो है वो प्रबल हो, जिस प्रकार आपकी निष्ठा आपके गुरुदेव के प्रति है। जी। अच्छा, तो गुरु निष्ठा बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि गुरु जी ने हमें जो कह दिया कि आपको ये हरि नाम प्रचार करना है, तो बस हमें करना है। हमें ये नहीं पूछना हमें क्यों करना है, किस लिए करना है, नहीं। गुरु जी ने कह दिया तो करना है तो करना है। जी जी इस बिल्कुल। प्रकार करना है कि इन प्रश्न वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर हम गुरु के कई वचनों पे चलते हैं तो हमें साक्षात श्री जी के लाल जू के दर्शन होंगे ही होंगे। बिल्कुल। जैसे एक बेटे का फर्ज होता है पिता बिल्कुल, पिता की आज्ञा मानना, मतलब अपने गुरु के अंदर ही गोविंद का दर्शन करना चाहिए कि मेरे गुरुदेव गोविंद का ही हैं, दर्शन करना। वो मेरे लिए भगवान हैं, मेरे गुरु ही हाँ भगवान जी। हैं। क्योंकि जब तक हम गुरुदेव में गोविंद की निष्ठा नहीं रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके कहे गए वचनों पर हम जो है वो खरा उतर पाते हैं। बराबर। बिल्कुल। अ, तो बता रहे थे, एक गुरु जी एक कुएं के अंदर ना लेटे होते हैं, जंजीर बांध रखी होती है पैर में, हम्म, और कुएं के अंदर ऐसे लेट के तप कर रहे होते हैं, हरी 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 हरी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां पर एक व्यक्ति आते, कहते हैं आप कुएं में क्या कर रहे हो? हम्म। तो कहते हैं मैं हरि हरि का ध्यान कर रहा हूँ। जी। तो कहते हैं ऐसे आपको हरि मिल जाएंगे? तो गुरु जी कहते हैं हाँ जी मिल जाएंगे। तो कहते हैं आप इस दास पे कृपा कर दो। तो वो कहते हैं ऐसा करो, तुम भी एक रस्सी लाओ, बांध के अपने पैर पे कुएं पे लेट जाओ, कुएं के अंदर सिर करके, पैर ऊपर। और वो जी। भी जाता है बकरियों की मतलब कच्ची कुछ भी लेके अपना वहाँ रस्सी बांध के, कच्ची सी रस्सी लेके पैर में बांध के कुएं के नीचे अंदर लटक जाता है। जी। अब जैसे ही वो लटकते हैं, वो रस्सी होती है कच्ची। जी। अब भगवान ऊपर से देख रहे होते हैं। जी। जब भगवान देख रहे होते हैं, भगवान देख रहे हैं इसकी रस्सी तो टूटने वाली है, वो हम्म। टूट जाएगी तो कोई भी जाएगा। हम्म। तो भगवान राधा रानी से कहते हैं अब मैं दर्शन किसे दूं, गुरु को दूं या इनके शिष्य को दूं? हम्म। तो कहते हैं कि शिष्य की रस्सी कच्ची है तो इन्हें दर्शन दूं मैं। तो भगवान चले जाते हैं, शिष्य को बुलाते हैं, उनके कहते हैं ऊपर आ जाओ। तो कहते हैं नहीं, पहले मेरे गुरु जी को ऊपर लाओ फिर मैं ऊपर आऊंगा। तो एक बार शिष्य को ऊपर लाते हैं, और शिष्य प्रणाम नहीं करता भगवान को देख के, वो कहते हैं पहले गुरु जी को ऊपर लाओ। अब हम्म। जब गुरु जी को ऊपर लाए, वो कहते हैं तुम्हारी भक्ति थी तभी तुम्हें दर्शन दिया, अभी गुरु जी का समय नहीं है दर्शन करने का। तो कहते हैं नहीं, जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे मैं आपको भगवान नहीं मानूंगा। तो हम्म। उनके गुरु जी को भी ऊपर लाते हैं। तो गुरु जी जैसे ऊपर आते हैं, शिष्य को प्रणाम करते हैं, शिष्य गुरु जी को करता है। तो हम्म। शिष्य कहते हैं गुरु जी आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो गुरु जी कहते हैं शिष्य तुम्हारे वाणी मुझे गुरु भगवान के दर्शन हो गए। तो शिष्य की ऐसे निष्ठा होनी चाहिए गुरु में कि कह दिया तो उसमें अमल करना ही करना है। साक्षात गुरु भगवान सीधा भगवान से हमें मिलवा देंगे। बिल्कुल। नहीं, मतलब तो जैसे कि ऐसी निष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्योंकि हाँ जी। सवाल जो हैं वो बहुत सारे हैं मेरे पास में, जैसे इस्कॉन को लेकर के हाँ काफ़ी जी। हाँ सारे जी। क्वेश्चंस हमें भेजे गए। बहुत सारे प्रश्न आए, युवाओं के भी काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, इस्कॉन की शिक्षाओं को लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं। तो खैर इनके ऊपर तो हम चर्चा करते रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसी प्रकार शिक्षा जो है वो होती जाएगी। लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो है, वो मैंने आपसे पूछा कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है या फिर नहीं है। इसके ऊपर जो है वो आप खुलासा कर दीजिए, क्योंकि आप इस्कॉन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप इस्कॉन के बारे में ज़्यादा बेटर जानते हैं। बाकी लोग जो सोशल मीडिया पे जो भी देखने को मिलता है, तो उनका खंडन यदि आप करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक जो है वो अच्छा माहौल बनेगा, और जो है वो सभी लोग जो है वो प्रेम पूर्वक रह पाएंगे। तो आपने सही बात पूछी है। स्कूल कोई विदेशी संस्था नहीं है, जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा है, सभी गुरु महाराजों को सुना है। ये प्रभुपाद जी ने जब फॉरेन कंट्री गए थे, भारत में भी प्रचार किया था यहाँ जाकर। तो भारत में तो हर जीव को ही ज्ञान है, बिल्कुल। जिसको आप समझाओगे कहेगा मैं ज्ञानी हूँ। हम्म। तो प्रभुपाद जी फॉरेन कंट्री गए, प्रभुपाद जी को शिप में 3 हार्ट अटैक आए। हम्म। उसके बाद ही वो, मतलब उनकी उम्र थी उस टाइम 75 या 80 साल की, ऐसी कुछ उम्र थी, जैसे लगभग कम हो सकती है। तो प्रभुपाद जी जब वहां गए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो फॉरेन कंट्री में सारी नशे कर रहे हैं, हिप्पीस होते थे वहां पर, बिल्कुल। कि बिना कपड़े के घूम रहे हैं, सड़क पे गलत कार्य कर रहे हैं, सड़क पे वैध संबंध बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वहां बैठे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। प्रभुपाद बिल्कुल। जी कीर्तन कर रहे थे, वहां एक व्यक्ति आया, कह रहा अब ये क्या कर रहे हो? प्रभुपाद जी कहते तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहते हम नशा कर रहे हैं। कहते तुम्हें इसे परम नशा दूंगा मैं। तो कहते हम्म। क्या? तो प्रभुपाद जी ने नशा दिया किस नाम का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बिल्कुल। फिर वहां जाके उन्होंने ऐसे हरि नाम का नशा दिया। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने देखा कि कल को शिष्यों के बीच में ये हो सकता है, मैं गद्दी में बैठूंगा, मैं गद्दी बैठूंगा, बिना ज्ञान के कोई ना बैठ जाए। तो उन्होंने एक संस्था बनाई हम्म। स्कूल के नाम से। उन्होंने संस्था बनाई ताकि संस्था में कोई एक मेन नहीं हो सकता, हम्म। संस्था का सारे मिलके चलाते हैं। तो उन्होंने संस्था बनाई इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी, कि ये संस्था ऐसी बने जो अधिकारी, जो पढ़ा लिखा होगा, जो शास्त्रों को पढ़ता होगा, जो
विचार करने लायक होगा वही गुरु बनेगा। हम्म। और सबसे मेन बात, यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलता है। और दीक्षा होने से पहले नियम बांधे जाते हैं कि 2 साल तक गीता का अध्ययन, जी। वैष्णवों का संग, बिल्कुल। मंगला आरती, बिल्कुल। संध्या आरती जी। और प्रणाम मंत्र, जी। मतलब सब चीजों का अध्ययन होगा। तो इस प्रकार ऐसे मैंने कम जगह देखा है। और मंदिर भी आप देखोगे, अगर विदेशी संस्था होती तो वो पैसा इधर क्यों लगाती। मंदिरों में डेली ड्रेसें चेंज होती हैं, हम्म। भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार होता है, डेली खिचड़ी प्रसाद बढ़ता है। और मंदिर में, नॉर्मली मंदिर में जाओगे साउंड ऐसे ही लगे होंगे, पर इन अपने इस्कॉन मंदिरों में साउंड देखोगे क्वालिटी A1। हम्म। मतलब हर चीज की प्रयास रहता है, जो पैसा आ रहा है वो पैसा लगाया जाए। अभी तक तो देखा ही मैंने लग रहा है, और ऐसा मैंने कभी देखा नहीं विदेश में ऐसा कुछ जा रहा है। और वैसे सुना भी है कि अगर मान लो किसी के एरिया में मंदिर बनाते हैं, कोई स्कोर मंदिर बनता है, जी। तो वो अपने एरिया का पैसा अपने मंदिर में लगाएगा, किसी दूसरे मंदिर में नहीं देगा। नहीं जाएगा, हाँ बिल्कुल। नहीं, ये जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह पे काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे लेकर के आपस में जो है युवाओं के बीच में मतभेद हो जाता है कि तुम्हारी संस्था तो जो है वो पैसे बाहर भेजती है, तुम्हारी संस्था तो जो है वो विदेशी संस्था है, तुम्हारी संस्था के अंदर तो सारे अंग्रेज लोग हैं। इस प्रकार के मतभेद युवा आपस में करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे युवाओं को गाइड करता हूँ और काफ़ी सारे युवा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो उनके बीच में मध्य में जब ये सामंजस्य देखा जाता है तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि जब प्रभु जी आएंगे हमारे पास में, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वो ही जो है वो इन चीज़ों का खंडन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप इस्कॉन से बचपन से जुड़े हुए हैं और आप हाँ इस्कॉन जी। के अंदर काफ़ी लंबे समय से हैं, और जैसा कि दीक्षा का प्रोसेस भी आपने बताया कि आपकी दीक्षा भी जो है वो 2025 में हुई है। यानी आप कब हाँ जी। छोटे थे और कितना प्रोसेस के बाद में जो दीक्षा हुई है, यानी कि आपको पूरा परिपक्व किया गया है उसके बाद में ही जब आपको दीक्षा दी गई है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता कि जो गुरु इस्कॉन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे वो निसंदेह योग्य होंगे। लेकिन यहाँ पे फिर जीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में काफी देर से जो है वो उठ रहा है, और बार बार वो कह रहा है कि मैं बाहर आऊंगा, मैं बाहर आऊंगा, मैं बाहर आऊंगा, वो बार बार बोलना चाहता है। तो प्रश्न ये है प्रभु जी कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि बचपन से आपको जो है वो वैष्णवों का संग मिला है, बचपन से जो है वो आप वैष्णवों के संग में रहे हैं। तो कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस आप अगर बताना चाहें वैष्णवों के साथ में जो आपका हुआ, जो आज भी आपको याद है, कोई एक छोटा एक्सपीरियंस। तो भी एक तो नहीं, कई हुए हैं। मैं एक जानना चाहूंगा, कैसे क्योंकि फिर बताओ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक हमें चलो। बहुत सारे प्रश्न हैं और हाँ काफी जी। सारे व्यूअर्स और युवा जो हैं वो फिर कह देंगे कि हमारे प्रश्न आपने पूछे नहीं प्रभु जी से। तो इसलिए आप एक बताइए हमें जो आज भी आपको याद है और उसको आप हमेशा याद रखना चाहेंगे, फिर चाहे वो आपके काउंसलर हो, फिर चाहे आपके गुरुदेव हो, या फिर कोई आपके जो मित्र हैं, जो भी आप जब जब भी आप इस्कॉन से जुड़े और उसके बाद में उनके साथ में जो भी एक्सपीरियंस आपका हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, पूर्णिमा दीदी जी है जिन्होंने, वो भी गौड़िया है, तो उन्होंने भजन गाया, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, आपने भी हम्म। सुना होगा। हाँ हाँ, पूनम भी वो गोवर्धन भजन में पूनम नदियों। दीदी का बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार उसको सुनता हूँ, बार बार सुनता हूँ। हम्म। जी। मेरा भी फेवरेट है, मैं भी गाता अच्छा। हूँ। जी। तो उनके, हाँ जी, उनके घर में एक कथा चल रही थी गरुड़ पुराण की। जी। तो उनके घर, हाँ, तो इस दास को मौका मिला था, क्योंकि हमारी ब्राह्मण पीढ़ी जो चली आ रही है, तो उनके परिवारों में कुछ भी काम होता तो हमारे यहाँ से ही होता था। तो उनके यहाँ कथा चल रही थी, तो फिर उसके बाद 15 दिन बाद मेरे को आना था, तो हम रात को बैठ के डेली हरी चर्चा होती थी हमारी उनसे। तो चर्चा ऐसी हो रही थी भगवान की, कि हम ना कोई चर्चा करी, फिर हमने कहा कि हम ना सुबह मंगला आरती पे चलेंगे बरसाने, हम्म। राधा रानी के दर्शन करने। तो दीदी ने कहा ठीक है भैया, चलेंगे। तो हम सारे सोई लेट थे, और मतलब हम सोए सभी 3 बजे, और हमें जाना था 4 बजे मंगल जी। आरती करने। जी। तो मैं सोया नहीं, दीदी जी तो मतलब अपना भजन करने चली गई थी, और भक्त जो हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम मंगल आरती करने चलेंगे। तो बातें करते करते 3:30 हो गए, और मैंने भक्तों को कहा फिर आप सो जाओ, मैं आपको 4 बजे उठा दूंगा। तो भक्त कहते ठीक है। तो मैं सोए नहीं, मैं जागता रहा, नाम जप किया, फिर भक्तों को कहा कि 4 बजे उठ जाओ। वो कहते अब तो सुबह ही उठेंगे। जी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मैंने सुना था अगर वैसे हम कहीं नहीं जा पाए तो मानसिक भाव से जा सकते। तो मैं जहाँ सो रहा था वही उठ के अपना मुंह धो के बैठ गया आसन में, और तो सपन सपन देखते हुए मानसिक भाव से कि स्कूटी उठाई,
सीधा हम पहुंच गए बरसाने, अटारी जी पर। अटारी पर पहुंचे तो वहां पे ब्रिजवासी आए होते, हमने कीर्तन करा, राधे श्यामा 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 राधे राधे। तो उसके बाद करके दरवाजा खुला, फिर हम अंदर राधा रानी के दर्शन करे, मंगला आरती करी। फिर उसके बाद नामजप वगैरह करा, हम वापसी आ गए और एकदम से आंखें खुल गई, फिर आराम से सो गए। जी। और आप मानोगे नहीं, जब सुबह उठे, दीदी जी से बात हुई कि चलो अब चलते हैं, हमें ना जाना है। तो दीदी जी कहती है हमने ना आपको को देना है भैया। तो मैंने कहा दीदी जी आपने मतलब आपने बहुत कुछ सेवा कर दी, और क्या चाहिए हमें। नहीं, कहती कुछ देना है। तो मैंने कहा चलो आपकी इच्छा है जो मर्जी दे दो। तो राधा रानी का चित्रपट बरसाने में जैसे साक्षात ऐसा चित्रपट दिया, और आज भी वो दिल्ली में हमारे पास है। इतनी जय। खुशी होती है। राधा रानी कहती तुम मानसिक भाव से आए हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसी चलती। बिल्कुल और आज बिल्कुल। भी इतनी खुशी होती है, ऐसा आनंद आया आप वैष्णो की कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ऐसा तो ये तो आपका सौभाग्य है, और जो है वो ये आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। लेकिन प्रभु जी, एक चीज़ और देखने में आती है, जैसे बहुत सारे युवा लोग हैं हाँ वो जी। आजकल बहुत भटके हुए हैं, बहुत भटके हुए हाँ हैं। जी। जिनको मानसिक तनाव से वो परेशान है, किसी को जो है वो अकेलापन परेशान करता है, कोई जो है वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मतलब कि चारों तरफ भटका, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में क्या करना चाहिए हमें। तो उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें युवाओं के प्रति। हम्म। तो मैं ये आपको बताता हूँ गरुड़ पुराण से। जी। गरुड़ पुराण में 4 जगह आता है। पहला गर्भ, दूसरा रोग, तीसरा शमशान, चौथा पुराण। जहाँ हम्म। जीव को भगवान के नाम का ध्यान आता है। बिल्कुल गर्भ, जीव 9 महीने उल्टा लटका होता है गर्भ में, भगवान से प्रार्थना करता है हे प्रभु इस गर्भ से मुझे बाहर कब निकालोगे। और दूसरी बात ये कहता है मैं बाहर नहीं आना चाहता। क्यों? बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझे घेर लेगी। माया क्या है? माया वो है जो हमें भगवान के नाम से हटाए। हम माला जप रहे हैं, कोई फोन आ जाए, वो क्या है? माया। माया। हम माला जप रहे हैं, हमारा भाई बुलाने आ जाए, वो क्या है? माया। माया। हम्म। तो जो जीव हमें भगवान से, अब बच्चा पैदा होते हैं सब कहते हैं मैं डॉक्टर बनाऊंगा इसे, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनाऊंगा, कोई कहते हैं से मैं बिजनेसमैन बनाऊंगा। पर कोई ये नहीं कहता हम इसे भगवान का भक्त बनाएंगे। बिल्कुल जिस दिन से माता पिता ही बच्चे को सही डाल सकते हैं। और मैं सच बताऊं, हमारे माता पिता की कृपा है। पहले तो वही है, पहले गुरु हमारे, जिन्होंने हमें भगवान की भक्ति में लगाया, कि बचपन से हमें ये आदत डाली कि बेटा आपको सुबह उठना है, नाम जप करना, उसके बाद कुछ खाना है। शाम को नाम जप करना, उसके बाद कुछ खाना है। ऐसे ही हर माता पिता को अपने बच्चों को देने चाहिए। देखो आप बच्चों को ऐश दे देते हो, पैसा दे देते हो, पर वो आगे जाके बच्चा गलत संग में चला जाता है। अगर आप बच्चे को संस्कार दोगे ना जीवन में, कभी वो गलत जगह नहीं जाएगा। वो आपका बिल्कुल। बेटा भक्त भी बनेगा, बिजनेसमैन भी बनेगा, और आपका नाम भी रोशन करेगा। बिल्कुल। आप आज से पहले उठा के देख लो कि कोई बिल्कुल। भी माता पिता, बड़े बुजुर्ग थे हमारे, उनके बच्चे नियम के अनुसार चलते थे, आज उनकी तरक्की है। और मैं अपनी बिल्कुल। नानी को भी देखता हूँ, वो जो नियम उनके पिताजी द्वारा जो चलाया गया, आज भी वो फॉलो कर रही थी। अब तो है नहीं वो, नहीं तो उन्होंने डेली उठना 4 बजे, अपना नाम जप करना, पूजा पाठ करना, सफाई करना, उसके बाद भोजन बनाना, फिर भोग लगाना, फिर 10 बजे खाना। 4 बजे का उठा व्यक्ति कितने बजे खा रहा है? 10 बजे। 10 बजे। बिल्कुल। अब वो कैसे सीखे? अपने माता पिता से। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को ये चीजें सिखाए। जब आप बच्चों को भक्त बना दोगे, वो कहीं भटकेगा ही नहीं। सही बात हम है। बच्चों को भक्त तो बनाते नहीं, हम बच्चे बिल्कुल। को ऐसे दे रहे हैं कि भाई तू पैसा ले, भाई तू जो मर्जी कर, हम तेरे साथ हैं। नहीं बेटा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही है। पर हम वो देते ही नहीं। बच्चा बच्चा बचपन से क्या कर रहा है? गाली दे रहा है, तो कहते हैं ओहो गाली दे रहा है। बड़े होते कहते हैं वो भाग जा, फिर बुरा हम्म। लगता है। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से हमें आदत, नहीं, कहने हम का मतलब बचपन यही से है नहीं कि डाल देते गालियां, आदत। कहने का मतलब यही है कि गालियां अगर आज बच्चा दे रहा है, गालियां अगर दे रहा है तो उसको सिखाया गया है एक तरीके से, सिखाया क्योंकि गया। सिखाया गया है। अगर उसको उस धर्म की शिक्षा दी जाती, उसको अच्छी शिक्षा दी जाती, उसको अच्छे से जो है वो भक्तों के वैष्णवों के सानिध्य में रखा जाता, संग दिया जाता। तो शायद वो ये चीज़ें नहीं सीख पाता। लेकिन ये कहीं नहीं ना कहीं बात। माता पिता की भी गलती होती है, जैसे आपने बहुत बहुत अच्छी लाइन बोली प्रभु जी, कि वो फिर बाद में वो जाकर के वो जो गाली ही देता है। मेरे सदगुरुदेव भगवान भी एक बात बोलते हैं कि बच्चों को जो है वो फोन नहीं देना चाहिए। अगर आज आप बच्चों हम्म। को फोन दे रहे हैं ना, तो वास्तव में आप उनको जहर दे रहे हैं, और यही जहर वो कल हम्म। आपको देंगे फिर,
क्योंकि फ़ोन में वो अनेक नहीं प्रकार की ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेंगे कि जिनसे ठीक है। उनका जो है वो पूरा मानसिक स्तर गड़बड़ा जाता है। तो बहुत ज्यादा। ऐसा तो होता है प्रभु जी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, और ये मेरे मन में काफ़ी दिनों से जो है वो ये उठ रहा था, और जब भी मुझे हाँ कोई जी। इस्कॉन का व्यक्ति मिलता है तब मैं उसके मुंह पे ये बात कहता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, हम्म। पहले हाथ जोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ कैसे भी करके प्रभु जी मुझे एक बार इस्कॉन में ले जाके प्रसाद पवा दो, क्योंकि इस्कॉन का प्रसाद इतना इतना टेस्टी होता है ना कि मतलब अभी भी मुंह में पानी आ रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ तो। और होगा भी क्यों नहीं भाई, जब राधा श्याम सुंदर को ऑफर करके जो है मिलता वो था। दिया जाता है तो वो महाप्रसाद है, आप सुनिए कि वो क्यों नहीं होगा। तो मैं प्रसाद से जुड़ी हुई एक सीक्रेट आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप इतने लंबे समय से अच्छा। जुड़े हुए हैं, और जो किसी संस्था में लंबे समय से जुड़ा हुआ होता है ना, वही अंदर की बातें सीक्रेट जानता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रसाद का क्या सीक्रेट है, हम भी घर पे बना लेंगे कभी कभी देखो, अगर आप बताएंगे तो। जी। देखो प्रसाद की डेफिनेशन समझाता हूँ बनाने का क्या कि सीक्रेट है, बनाने का हाँ क्या वो भी सीक्रेट है, बताता क्योंकि हूँ। वो बनाया जाते हैं, हाँ अगर पता है आपको तो दोनों बताइएगा। बता दो। दोनों जी। बताता हूँ। जी प्रभु जी। प्र का मतलब प्रभु, सा का मतलब साक्षात, हम्म। द का मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन। कि कोई भी चीज बनाओ तो पहले सोचो, मतलब कोई भी 5 चीजें बताई जाती है वो बाद में बताऊंगा आपको। कि आप भोजन बना रहे हो तो सोचो कि हमें भगवान को बनाना है। जैसे हम्म। कि माँ को रहता है ना, मेरा बेटे मांग रहा है कुछ, तो अच्छी चीज बना के खिलाओ। तो जो आप कुछ भी लाए हो, चाहे लस्सी लाए हो बाहर से, या भगवान के लिए मैगी बनानी है, या आपको कुछ भी पनीर की सब्जी, पराठे आलू के, ये मैं खाता हूँ इसलिए मैं भगवान को भोग लगाता हूँ। तो ऐसे कुछ भी आप बनाओ तो भगवान को जोड़ दो उससे, बिल्कुल। कि भगवान के लिए प्रसाद बनाना। अब इस भाव से भोग लगाओगे ना, अभी भी मैं आने से पहले घर में मैं अभी क्या बना गया था, अभी पनीर के परोठे। तो अभी घर वाले कहते खा ले, तो वो भी भगवान को भोग लगाए, अब उन्होंने खाए तो कह रहे वाह क्या आनंद है। मैंने कहा मेरा आनंद है, ये भगवान ने भोग लगाया कि उसका आनंद है। तो आप भगवान को भोग लगाओगे ना सच्चे हृदय से, तो भगवान उस प्रसाद को पाते हैं। और वही फिर तभी वो टेस्ट उसमें, बड़ी। बिल्कुल वही वो टेस्ट उसमें आ जाता है, ये बात हम्म। आपने बहुत अच्छी हाँ बोली। जी, हाँ जी। लेकिन सच में हम जो है वो जाते हैं ना कई बार, जैसे एक दो जगह पे इस्कॉन है वहाँ पे मैं गया हूँ, मेरा कोई दोस्त मुझे लेकर के गया था, तो वहाँ का प्रसाद मुझे बहुत, और स्पेशली वृंदावन में जो इस्कॉन है, जो बाहर खिचड़ी मिलती है, पता नहीं आपने भी खाई होगी। हाँ जी, हाँ जी। खाइए खाइए। मैंने बहुत बार पाई है वहाँ पे। मैं कई बार तो तीन तीन बार ले लेता हूँ, जा करके लाइन में लग के और चुपके से ले लेता हूँ, क्योंकि वो इतना टेस्ट, वो अपने आप हमें खींचता है, अपने आप अपनी तरफ वो हमें खींचता है। तो प्रभु जी, जैसा काफ़ी सारी बातें हमने की, और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को समझने को मिली। से जब जाते हैं मिलते हैं तो अपना जो समर्पण है, अपना जो प्रेम है, वो किस प्रकार गुरुदेव के समक्ष व्यक्त करते हैं, हम जानना चाहते हैं। जी। तो मेरा भाव तो गुरु जी के प्रति एक जैसे एक बाप बेटे का होता है, एक मित्र का होता है, मतलब हर हर भाव है गुरु जी के साथ। तो जब मेरी दीक्षा हुई गुरु जी से, तो मैं इतना गुरु जी से मिला हूँ पर इतना ज्यादा नहीं मिला। तो गुरु जी जब दीक्षा हुई, दीक्षा में नाम दिया बिंदु माधव कृपादास, तो महाराज जी ने कहा कि हमारे शिष्य हैं, ये गाते भी है और वक्त भी। तो मैं बिल्कुल हैरान कि मैं महाराज जी से मतलब मिला हूँ पर इतना ज्यादा नहीं मिला। तो महाराज जी ने इस दास को अपना बनाया, और जब भी मिला एक बेटे की तरह समझाना कि आपको ये करना चाहिए, आप प्रचार करो, कोई भी कार्य करो, भगवान को सेंटर में रखो। जी। अगर चाहे आप अर्निंग भी करो तो भगवान को सेंटर में रखो, कभी भगवान को मत बोलना। बिल्कुल। भगवान के बच्चे बने रहो, बाकी गुरु आपके साथ हो। तो ऐसा भाव था गुरु जी को। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि गुरुदेव से जब भी आप मिलते हैं, हालांकि ज़्यादा मिल नहीं पाए हैं जैसे कि आपने बताया, हाँ जी। किंतु गुरुदेव तो हमेशा हमारे हृदय में उनकी वाणी के द्वारा हाँ जी, हमारे हाँ साथ जी। में ही रहते हैं। तो जैसे आप जब भक्ति में आए तो आपने बताया कि आप बचपन से भक्ति में थे, लेकिन जब आप युवा हुए, तो जब आप स्कूल में गए या फिर आप कॉलेज में भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, जी। तो उस समय जो है वो कुछ हो सकता है कि आपके भक्त मित्र रहे हों और कुछ आपके भक्त मित्र नहीं रहे हों। तो जो मित्र आपके भक्त नहीं थे वो आपकी भक्ति को किस प्रकार देखते थे? क्या कभी ताने मारते हो कि ये तो बाबा बन गया है, तिलक वगैरह लगाता है, इस प्रकार का कोई अगर किसी ने आपसे कहा है तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिएगा, बताइएगा। तो इसका आपको बताता हूँ। जब स्कूल टाइम पे हम जाते थे, तिलक तो मैं लगाते था पहले, क्योंकि जब तक मैं स्कूल से जुड़ा था, फिर स्कूल से जुड़ने को ऐसा तिलक लगाता था, गोदी हम्म। तिलक।
हम्म। इधर भगवान के चरण और ये तुलसी। हम्म। तो जब मैं तिलक लगा के जाता था, शिखा भी नहीं रखी थी, अब तो शिखा भी है। अच्छा। तो उस टाइम शिखा भी रख ली थी 9th क्लास में। हम्म। तो जब शिखा रखी तो स्कूल में जाना हुआ। तो कई जैसे होते शर्माते थे, तिलक लगा के जी। जाएंगे कोई क्या बोलेगा। तो हम तिलक लगा के जाते थे, और देखते थे यार, पक्का ही ब्राह्मण बन के आते हो तुम तो। कह रहे ऐश करो अभी, सिगरेटें पियो, दारू पियो, घूमो। ये कहाँ फंस रहे हो, तो ये तो बुढ़ापे का काम है। तो ये तो माँ बाप की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद है जो हम चीजों में फंसे नहीं। तब मैं उन्हें कहता था, वो कहते भाई तुमने सिगरेट नहीं पी तो क्या किया। तब मैं उन्हें कहता भाई जब तुम हॉस्पिटल में मिलोगे, तब मैं पूछूंगा ये क्या किया। क्या किया? मैं कहा तुम ऐसा बिल्कुल। मैं कहा तुम ऐसा नशा कर रहे हो जो किया और नुकसान हुआ। हम ऐसा नशा कर रहे हैं जो परमानेंट है, और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका फायदा ही फायदा ही फायदा ही है। मतलब फायदा ही फायदा है उसका, ऐसे एक ऐसा नशा जो है वो आप कर रहे हैं, और वो नशा है भक्ति का परमानेंट। नशा। भक्ति का नशा। भक्ति का नशा। बिल्कुल। और ये तो देख के कई सुधरे भी। हम्म। अ, कई दोस्त थे हमारे, तो मैं ना घर से ले जाता, कभी भागवत ले गया, कभी गरुड़ पान ले गया। जो नॉन वेज खाते थे तो मैं उन्हें कहता था ये देखो कढ़ाई बनी पड़ी है, अब तुम मुर्गे खा रहे हो, कल को तुम भी मुर्गे बन के चलोगे। बिल्कुल आज बिल्कुल तुम इन्हीं खा बिल्कुल। रहे हो, कल को यही तुम्हें खाएंगे। तो ऐसे करके कईयों ने छोड़े भी। और कईयों ने कहा भी ये तो ब्राह्मण, ये तो हमें ऐसी उपदेश देगा, ये भक्ति करता है तो इसलिए हमें ऐसी उपदेश देगा। कई सुधरे भी, कईयों का जीवन में बदलाव भी आया, कईयों ने सिगरेट दारू सब कुछ छोड़ दिया। पर बिल्कुल। ज्यादा कभी किसी ने मेरे को टोका नहीं, भगवान की कृपा से। और मेरे हमारे टीचर भी, वो पहली बार देखते थे। आजकल बच्चे माँ बाप के पैर नहीं छूते, पर हमारे हम्म। माँ बाप ने हमें शुरू से ही सिखाया था, उठते के साथ ही प्रणाम करो। स्कूल में जाते के साथ ही डेली हर टीचर को मैंने पैर छूने, प्रणाम करना। ये मैं हम्म। नहीं कर रहे, गुरुदेव की कृपा, माता पिता की कृपा है। तो इसको देख के टीचर बड़े प्रसन्न होते थे और बच्चों को कहते थे वो सीखो, तुम तो सिर्फ हम्म। गाल लिया इधर उधर की बातें। और बुला के मानोगे नहीं, स्कूल में पढ़ाई होती, मेरे से भजन सुने जाते थे। अच्छा, मतलब कि कोई ये भी भजन का जो शौक है ये बचपन से था। हम्म। अच्छा था। टीचर आने, तो सिंगिंग सीख रहा था, इतना शौक नहीं था उसमें, पर भजन में गाता था। तो हम्म। टीचर आने, यार किशन यार बड़ी टेंशन हो रही है यार, कोई बढ़िया सा भजन सुना, टेंशन दूर हो जाए। तो उससे चल भजन सुना जाता था, तो उससे की बिल्कुल टेंशन दूर बिल्कुल। हो जाती कोई थी। कोई ऐसा भजन जो अभी हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें, दो लाइन, जो आपका सबसे अच्छा, फेवरेट हो। मेरा फेवरेट भजन है जो बहुत हृदय को भाता है मेरे, मतलब भजन तो सारे हृदय हुए हैं। आपको एक वैष्णव भजन सुनाऊंगा, एक नॉर्मल भजन भी सुनाऊंगा। बिल्कुल। एक वो है, मुरली बजाने वाले, गिरधर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में बहुत सताया, जग से हार गया मैं प्रभु जी, चरण तिहारी आया। मुरली बजाने वाले, गिरधर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, तुम्हारा मैं मैं दास दास हूँ हूँ। तुम्हारा। मतलब ये रोज बोलना ही बोलना है। बहुत सुंदर हमारे बहुत दादाजी, सुंदर। दादाजी बहुत सुंदर बताते थे कि भगवान के पास जाओ तब अहम भाव से मत जाओ, भगवान के पास जाओ बच्चे बनकर जाओ। ये सुनने हम्म। वाली बात है, ध्यान से सुनना भी, कि भगवान के पास जाओ तो क्या बनकर जाओ, बच्चे। बच्चे। बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने बच्चे रहोगे तो मेरे दाद बच्चे रहोगे बच्चे तो बच्चे रहोगे। रहोगे, हाँ, काफी काफी अच्छा तो बोला। हमारे दादाजी ने बताया, मेरी रोंगटे खड़े हो गए। आज भी मैं उनके कहे, अपने गुरुजी के कहे, अपने माता पिता के, मतलब भगवान ने जितने भी जीवन में व्यक्ति भेजे हैं, और अच्छे ही भेजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कृपा है, क्योंकि जब एक अच्छी आत्मा जब इस संसार में आती है ना, तो भगवान मुझे लगता है कि कभी उनका अनिष्ट नहीं होने देते। भगवान गीता नहीं में भी होने देते। घोषणा कर रहे हैं
कि हे अर्जुन जाओ घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, मेरा भक्त का कभी नाचते नाश नहीं होगा। भगवान नाचते। स्वयं कह रहे हैं, भगवत गीता के अंदर बोल रहे हैं। तो जैसा आपने भगवत गीता पढ़ी होगी और गरुड़ पुराण के बारे में आपने काफी जिक्र किया, और ये उस मिथ को भी खंडन यहाँ पे कर रहा है। जैसा कि बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि जो इस्कॉन वाले होते हैं वो तो केवल अपनी किताबों के बारे में ही बोलते हैं कि उनकी किताबें ही पढ़ो और बाहर की किताबें पढ़नी नहीं है, ये नहीं करनी। तो जैसे आपने गरुड़ पुराण का नाम लिया, तो उससे ये मिथ भी जो है वो खंडन हो रहा है कहीं ना कहीं, कि हम्म, आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं उसके बावजूद भी जो है वो आपने बताया कि हाँ गरुड़ जी। पुराण के बारे में आप डिटेल बताया, सारी चीज़ें बताई। इसका मतलब है कि अध्ययन और ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं कुछ जो है वो समाज के द्वारा जो है वो झूठ फैलाया गया है, या क्या कितना सच्चाई है, राइट। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें दर्शकों को। आजकल क्या है, लोग ना सुनी सुनाई पे ज्यादा असर करते हैं। हाँ, क्योंकि अब युवा जैसे जो है ना वो बताते। वास्तव में, युवा क्या होता है ना कि यहाँ से कहीं किसी वीडियो से कोई क्लिप देख लेगा, पूरा वीडियो वो देखता नहीं है कि अंदर क्या बातें हुई, हाँ जी, छोटी हाँ सी जी, क्लिप देख लेगा तो उससे उसको लगेगा कि ये सब लोग ऐसे ही हैं। या कई बार होता हाँ है कि जी, किसी ग्रुप के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी ग्रुप की हाँ एक जी, हाँ छोटी जी। गलती, और गलतियां तो इंसान से होती हैं, हम और आप तो गलतियां हाँ करेंगे जी। ही, हम तो इस संसार में तभी तो हम्म। हैं। तो अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर उस चीज़ को जो है वो युवाओं के बीच में जाकर के वो घर कर जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप अगर थोड़ा बताएं कि कितनी सच्चाई है, या फिर सच्चाई नहीं है, या फिर ये झूठ है। क्योंकि कहने में आता है कि यहाँ के अलावा, जैसे कि हम देख रहे थे, एक महाशय थे, एक ब्रह्मचारी थे जो कि बोल रहे थे कि वृंदावन के बाबाओं के पास में जाने की क्या जरूरत है, वृंदावन के बाबा क्या कर लेंगे, और जो है वो हमारे पास ही सब कुछ है, इस प्रकार की वार्ताएं। जैसे आपने भी शायद, पता नहीं मुझे, आपने वो क्लिप देखी होगी कि नहीं देखी होगी, लेकिन वो बहुत फेमस हैं। हालांकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वैष्णव हैं, भक्ति करते हैं, अच्छी बात है। किंतु उन्होंने ये जब बोला तो काफ़ी लोगों का जो हृदय है वो दुखता है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, हमारे भारत में अनेक प्रकार की उपासना पद्धति हैं, तो कहीं ना कहीं एक जाने माने व्यक्ति के द्वारा ऐसा वक्तव्य जब दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को दुखी करता है। तो इसको आप थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो पहले तो मैं कहूँगा, श्री जी मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा हो किसी व्यक्ति का हृदय ना दुखे, प्रयास करूंगा मेरे द्वारा कुछ अच्छा ही बोले श्री जी के द्वारा, मेरे गुरु द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें संतों के पास जाना चाहिए। देखो, सबके अपने भाव हैं, उनके अपने भाव है, पता नहीं उन्हें क्यों लगता है। पर देखो, जब कोई बीमार नहीं, होता है, वो क्या है ना, एक उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझो बात को। जैसे देखो। मान लो मैं अगर कुछ कहूँ तो शायद मेरी कोई बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक यदि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति यदि ये कहता है, तो बाकी लोगों की भावना बहुत आहत होती है। प्रभु जी आप भी देखिए, समझिए इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हाँ हूँ। जी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि बाबाओं के पास में मत जाओ, लेकिन पता चलता है कि उनके ही लोग जो हैं वो जो महाराज हैं, बड़े बहुत आदरणीय जो वैष्णव है, वो बाबाओं के पास जा रहे हैं, और उनके अरे ही शिष्य जो है वो नहीं, ये बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्यों कहा जाता है, हो सकता है अगर कहा गया है तो फिर और फिर बाद में वो स्वयं जाकर के जो है वो माफी भी मांगते हैं। आपने देखा होगा प्रेमानंद जी महाराज के पास में भी बीच में गए थे और फिर उन्होंने दंडवत भी किया था। क्षमा मांगे जी। और हाँ, बीच में एक बार उन्होंने शायद राम और कृष्ण के बारे में भी भेद कर दिया था। तो फिर जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जो राम भद्राचार्य जी हैं, उनके समक्ष भी जाकर के उन्होंने दंडवत किया था, है ना। तो ये चीजें क्यों, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या इनके पीछे का कोई उद्देश्य है, या फिर जो है वो बाई मिस्टेक कई बार गलतियां हो जाती हैं तो वो होता है। तो अगर आप जानते हैं, हालांकि ये प्रश्न मैं उनसे करता तो शायद वो ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाते, लेकिन मैं इसके पीछे का रीजन ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा पद्धति ऐसी है, क्या ये सिखाया जाता है, इस कारण ऐसा होता है, या फिर केवल एक दो व्यक्तियों के द्वारा ऐसा कहा जाता है, शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं है। इसके ऊपर अगर आप कुछ बताना चाहें। तो ये बात प्रभु जी आपने जब पूछी, तो इसका तो कोई यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी भक्त ने बोल भी दिया, और कभी कभार हो भी जाता है, एक्साइटेड में व्यक्ति कुछ भक्त बोल जाता है हाँ बिल्कुल। जो नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना तो चाहिए। जिस भक्त ने भी ये कहा, उन्होंने क्षमा ही मांगी, क्यों वो एक्साइटेड में कुछ बोल गए होंगे। हाँ हाँ, तो एक्साइटमेंट में, कभी हाँ। भी हमें, हाँ, क्योंकि देखो भक्त है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो और भी है, बिल्कुल। सबसे गलतियां हो जाती है। इंसान गलतियों का ही पुतला है। पर प्रयास करने चाहिए कि हमने कुछ बोल दिया तो फिर हमें अपने गुरु महाराज के अंडर जाने चाहिए कि महाराज हमसे ऐसी गलती हो गई, आगे से ऐसा ना हो, तो आप हमें कुछ बताइए। क्योंकि हम्म। देखो, गुरु महाराज ही हमें सही राह पे लगा सकते हैं। अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप कहाँ हम्म, जाओगे? पड़ोसी के पास, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। तो बिल्कुल। ऐसे ही हमारे भक्ति के डॉक्टर कौन है? गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज। बिल्कुल। गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज हमें कहते हैं कि संतों के पास जाओ,
उनका दर्शन करो, उनका संग करो, क्योंकि बिना संग के हमें पता नहीं चल सकता। पर जो लोग ये कहते हैं उनकी माइंड की मुझे भी नहीं पता चलती, क्योंकि मैंने कई जगह सुना है, वो कहते तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ। अच्छा, मतलब पता आपने नहीं भी ऐसा देखी है क्यों ना वो कहते हैं। क्लिप्स, आपने भी देखी होगी, वो कहते हैं कि हाँ आप जी, हाँ यहाँ पे जी। मत जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। उनके द्वारा बोला जाता है और कि हाँ, बिल्कुल। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कि वो बोलते हैं, पता नहीं वो किस वे में बोलते हैं, या वो उनके दो पॉइंट मैं रखता हूँ। पहला वो ये सोचते होंगे कि अगर ये जाए कि उस साइड ही ना हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि भक्ति कर रहे हैं कि ताकि इनके दिमाग में जो है वो भी ना गायब हो जाए नई के चक्कर में। दोनों हम्म। पॉइंट है। बिल्कुल। या वो उधर ना हो जाए, या जो है वो भी गायब ना हो जाए इनके दिमाग से। गायब ना हो क्योंकि जाए इनके इधर दिमाग से से। भी ले लिया, उधर से भी ले लिया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। सही ये बात है। बात। हाँ, नहीं, ये दोनों पक्ष हमें देखने चाहिए। सही हाँ बोला जी, आपने, बहुत ही सुंदर और बेबाकी से प्रभु जी आपने आंसर दिया कि हाँ या तो जी। व्यक्ति ये सोच सकता है कि कहीं अगर इनको भेज दिया तो फिर वो वहीं सुनने लग जाएंगे, हमें छोड़ के चले जाएंगे। हम्म, और या फिर हो सकता है कि उनकी अगर जगह जगह पे वो बहुत सारी जगहों पे अगर वो सुनेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनकी भक्ति जो है वो संकट में आ जाएगी। तो अब वो संकट में तो आएगी। वो ही जाने, हालांकि बहुत अच्छे वैष्णव हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हाँ हैं, जी, हाँ मैं जी। उनका सम्मान करता हूँ। और अगले प्रश्न पे मैं जाऊं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु जी आपने भगवत गीता और बाकी ग्रंथ भी पढ़े ही होंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बचपन से यदि आपको वैष्णवों का सानिध्य मिला है तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि भगवत गीता और रामायण में से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको दो लाइन आपका आपके जीवन को परिवर्तित करी है, वो आप जरा बताइए, कोई श्लोक, कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई शब्द। जी जी प्रभु जी। मतलब गीता की तो हर लाइन ही है ऐसी जो हमें भगवान से जोड़ती है। बिल्कुल। लोग शुरू में ही मतलब, हाँ, और रामायण की तो हर चौपाई, अगर देखो किसी व्यक्ति को सीखना है ना, उसे भागवत गीता और रामायण जोड़ लेनी। चलो पहले रामायण से बताता हूँ आपको। रामायण में सुंदर कांड हो गया, उसकी चौपाई है बहुत सुंदर है। और लास्ट में उसमें एक लाइन आती है, वो जब पढ़े पहली बार मैंने, फिर रोंगटे खड़े हो गए। हम्म। वो बताता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी बताऊंगा आपको। उसमें बिल्कुल। लास्ट में आता है, कामई नारी प्यारी जिमी, लोभई प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। कि जय। जैसे कामई को काम प्रिय है, लोभी को लोभ प्रिय है, ऐसे मुझे राम, मुझे आपका नाम जपना अति प्रिय है। जब मैंने पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और हम्म। दूसरी ये लाइन बहुत बहुत सुंदरकांड की सुंदर आती लाइन है, है। और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, और हमारे दर्शक जब इस पूरे सीरीज को देखेंगे ना तो हाँ जी, उनका पूरे आंखें खुलने वाली है। जो लोग ये सोचते थे कि पता नहीं रामकृष्ण के बारे में ये लोग भेद करते हैं, हरि के बारे में भेद करते हैं, हरिहर के बारे में भेद करते हैं, आप जिस प्रकार रामायण के श्लोक बोल रहे हैं तो भाई अगर कोई राम और कृष्ण में भेद करेगा तो वो रामायण के बारे में कैसे जान पाएगा। लेकिन ये कैसे बात। बहुत सुंदर बात है कि आप जिस प्रकार आंसर कर रहे हैं, और मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। हालांकि मेरा हृदय एक बार दुखा भी था जब किसी ने मुझे वो क्लिप भेजी थी कि बताया जा रहा था कि राम और कृष्ण में जो है वो भेद है, और इस प्रकार के अलग अलग वक्तव्य लोग देते हैं। तो काफ़ी सुंदर। हाँ हाँ प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। देखिए प्रभु जी, हमें ना, मेरा तो यही प्रयास रहता है, मैं किसी को सुधारने की कोशिश ना करूं। मेरे प्रयास रहता है मैं अपने भगवान की लीलाओं का आनंद ले। मतलब कोई भक्त गलती करे, प्रयास करो, अगर कर ले ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, भगवान बैठे ही हैं। हमें भगवान अपनी सुधारेंगे। लीलाओं, भगवान की लीलाओं का, हाँ। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि देखो सुधारने उनको वाले सुधार भगवान हैं, लेंगे ना। आप ये ठीक बात बोल रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि हम्म, सुधारने वाले भगवान ही हैं, हम और आप कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते। हम्म। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे ठीक शिक्षा नहीं है, यहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ से हट जाना चाहिए, उनका संग नहीं करना हाँ, चाहिए, बस हट जाना चाहिए। सिंपल सा। लेकिन उनके बारे में हम कुछ बोलें क्योंकि वो भी वैष्णव है, सबको आदर देना चाहिए हमें। बिल्कुल। ये बहुत सुंदर भाव फिर है प्रभु हमारा जी आपका। अपराध हो जाएगा ना, फिर हमारा भजन भजन कम हो जाएगा। और ये हम्म। हनुमान जी से सीखना चाहिए। जब हनुमान जी समुद्र पार करके गए लंका में, हाँ। तो जब लंका से वापसी आए, राम जी ने पूछा आप कैसे गए? जी तो कहते प्रभु आपकी कृपा से गया। तो कहते समुद्र पार कैसे किया? कहते आपकी कृपा से किया। जी। अब कहते यही संसारिक जीव होता तो क्या कहता? हम्म। मैं गया, मैं गया। मैंने रावण के सूत्र को तो भाई, तो वहां पर हुआ क्या? अगर कोई जीव होता जो चला भी जाता, पर वो सोने के चक्कर में फंस जाता। पर बिल्कुल। हनुमान जी जब वापसी आए, तो जब राम जी ने पूछा तो हनुमान जी ने केवल यही कहा, प्रभु जी, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। कि प्रभु आपकी कृपा से गया, आपकी कृपा से आया। हनुमान जी को राम जी कहते हैं मांगो क्या मांगते हो। अब अगर कोई संसारिक जीव होता, शादी करा दो, घर दे दो,
बगला दे दो, ये दे दो, वो बिल्कुल दे दो। और हनुमान जी ने ये नहीं मांगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके चरणों में बैठे हुए आपके नाम का सिमरन करता रहूं। और बिल्कुल। भगवान इतने खुश हुए, भगवान ने उठाए हृदय से लगा लिया। ओहो, मेरा दिल के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमें बिल्कुल कब लगाएगी भगवान। हमें कब तो लगाएंगे। ऐसे ही उठाया हनुमान जी को, हृदय से लगा लिया। तो हमें भी ऐसी होना चाहिए कि केवल हमें कृष्ण को देखना है, भगवान अपने राम जी को देखना है, भगवान के भक्तों को, शिव जी को देखना है, माता रानी सबको प्रणाम करना है जो वो भगवान के प्रिय है। हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा भेद किसी में और नहीं करना है। प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, भेद नहीं करना। हम किसी कौन का होते हैं भेद करने वाले? बिल्कुल किसी का अपमान नहीं करना है, किसी का भेद नहीं करना है। हम्म। सबका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, ये भाई बहुत वो सुंदर। भगवान ने उनको देवी देवता कैसे बनाया? वो देवी देवता इसलिए बनाया कि वो भगवान की प्रिय है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भगवान की चीज प्रिय है। अब भगवान को प्रिय क्या है? अब हम तुलसी क्यों पहनते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? तुलसी भगवान को प्रिय है, हम तुलसी पहनेंगे तो हम भी भगवान के प्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल हम तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक तिलक भगवान को, तुलसी भगवान को प्रिय है, तुलसी का तिलक भी लगा रखा हमने ताकि बिल्कुल हम भी भगवान की प्रिय हो जाए। तो हमें भेद नहीं करना, केवल भजन करना है, गुरु के बताए गए मार्गदर्शन पर चलना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। हमें ही कहना है, भगवान हम भक्ति करते रहे और भक्ति भी जो भक्ति कर रहे हैं उनका संग कर पाए, हम किसी के अंदर अपराध देख ही ना पाए। देख ही हम ना पाए। ऐसा भाव लाएंगे ना तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ गलत बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल 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 प्रभु जी, आपका काफ़ी समय हमने लिया। एक छोटा सा प्रश्न और है, उसके बाद में जो है वो हम आपको विदा करेंगे। हम्म। ये प्रश्न ये है कि जो लोग भेद करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ, तो उनके लिए देखो, भेद वही करता है जो पढ़ता नहीं। अब ये जो पढ़ता भी है वो समझता नहीं। हम्म अब हमारे दादाजी से हम जब सीखते थे तो उनकी मालिश कर रहे थे, हम्म। तो कहते, वो शिष्य होते हैं गुरु की, वो एक शिष्य को कहते हैं, बेटा बाजार से नहीं सामान लाना है, नमकीन लानी है। और वो लेने जाता है, और जाता है, ये तो पूछता ही नहीं कहाँ से लानी है, जी। वो चला जाता है। कहता है, गुरु जी बहुत सारी दुकानें वापसी आते, कौन सी दुकान पे जाना था? तो हम क्या कहने का मतलब, वो कहते कभी भी गुरु कहे पहले बैठो, गुरु की पूरी बात को सुनो। हम सुनते हैं नहीं और अपना दिमाग लगा के सोचते हैं भगवान नहीं है। अब लोग ये सोचते हैं कि शिव जी है, वो राम का नाम क्यों जपते हैं, है ना? पर हम्म उन्हें पता नहीं, शिव जी तो, लोगों को ये भी नहीं पता भगवान कितने। लोग कहते हैं सारे भगवान है। इसके ऊपर थोड़ा पर गीता बताइए आप। कहती है, हम्म भगवान है नारायण, हम्म। भगवान है, वही नारायण। विष्णु है, वही कृष्ण है, वही श्याम है, वही सब है, जी। वही नरसिंह भगवान वही वरादेव है ना? हैं। और वही है, वरा वही है शिव वो। हैं, वही शिव हैं। भगवान के कई अवतार है। और बाकी सारे हैं देवी देवता। शिव देवी जी को देवता। कहा गया देवों के देव महादेव। महादेव। और लक्ष्मी जी को क्या बनाया? अकाउंटेंट। हम्म। जैसे पीएम एक है, ऐसे भगवान एक है, बाकी सारे देवी देवता है। जी। तो हमें पता होना चाहिए। हमें, हम पढ़ते नहीं है नाम, भक्तों का संग करते हैं, हमने यूट्यूब से सुनी या फेसबुक से सुनी, आधी अधूरी बात हमें कोई भी पागल बना देता है। और मैं लेकिन आपको प्रभु जी, बताऊंगा, मैंने दो बार। एक चीज देखने में आती है कि जैसे मान लो कि हम मान लो जैसे भागवतम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भगवान जो है, और जब हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पे शिव जी को श्रेष्ठ बताया जाता है। हम देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी भागवत को, भागवत के अंदर जो है वो उनको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। या फिर मतलब अलग अलग प्रकार के, अनेक अनेक प्रकार के ऐसे ग्रंथ हैं तो। नहीं, वो तो उनके बारे में बताया जाता है, पर माता रानी को क्या प्रिय है? हरि का नाम। हरि का नाम। अब रामायण में भी आता है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब समना। सपना। शिव जी ध्यान में बैठे हैं, पार्वती आती, कहती लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हो? मैं तो हरि शिव जी का। बताते हैं, पार्वती मैं हरि का ध्यान करता हूँ, मैं राम का ध्यान बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी के इष्ट कौन है? नारायण, नारायण। हरि। हरि कृष्ण तुम उन्हीं का ध्यान विष्णु करो, कृष्ण। भगवान जी। मतलब जिस ये भाव अलग में अलग आप दर्शन नाम करो। हो सकते हैं, बुद्धि की जाती है। अभी कोई कहता है कृष्ण बड़ा, कोई कहता है राम बड़ा है। क्योंकि मैं शायद एक ट्रेन में मैं कहीं पे जा रहा था, तो वहां पे भी मैंने देखा कि दो लोगों का आपस में झगड़ा हो गया इसी बात पे। एक कह रहा है राम राम जी बड़े हैं, एक कह रहा है कृष्ण जी बड़े हैं। अब बताओ, ये किस प्रकार की मानसिकता है, आप सोच के देखिए। देखो, पर मेरी सोच तो यही है, हम्म। चाहे जो राम जी के हैं, जो हनुमान जी के हैं, वो सब हमारे प्रिय है, हमारे अपने हैं। बिल्कुल। अब मैं एक जगह गया, एक काली माता जी की भक्त मिली, तो हम्म। वहां पे हरी चर्चा चल रही थी, वो कहती मैं काली माता, मैं कहा अच्छी बात है,
मैं कहा काली माता जी की हम भी दास है। बिल्कुल, तो हाँ उससे क्या उनसे होता भी है, अब प्रेम करने प्रेम से आदान बढ़ेगा। प्रदान बढ़ता है, हाँ, उसमें क्या बढ़ेगा। होगा ना कि समाज में, भारत में, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की उपासना पद्धति हैं प्रभु जी, आप हम्म। जानते हैं। और अगर हम अगर आपस में इस तरीके से लड़ाई झगड़ा या हालांकि देखो, जो भक्त होता है उसके लिए उसका इष्ट सब कुछ होता है। जिस हाँ जी। प्रकार एक पुत्र के लिए उसके पिताजी सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन वो हाँ जी। बाकियों को ये नहीं कह सकता कि बाकी सब बेकार है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे हाँ। पापा सबसे सबसे अच्छे हैं, मेरे पापा सबसे श्रेष्ठ है, मेरे हम्म। पापा बेस्ट है, दुनिया के सबसे अच्छे हैं हम्म। मेरे पापा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी के पापा जो हैं वो खराब है, या आपके पापा सही खराब है। बात है। इसका मतलब हम्म। ये नहीं होता ना। तो ये चीजें जब हम करने लग जाएं कि मेरे ही पापा अच्छे हैं और बाकी के पापा खराब है, तो फिर क्या होगा, आपस में झगड़े होते हैं। और हमारा तो झगड़े होते काम है कि समाज में हम प्रेम लोगों को जोड़ें, ना कि लोगों को तोड़ें। तो थोड़े। हाँ, जब ये भेद बुद्धि देखने में आती है ना प्रभु जी, बहुत हृदय दुखता है सच में। हृदय से बड़ा कष्ट होता है जब हम देखते हैं अपने ही आपस में लोगों को लड़ते हुए। कोई कह रहा है राम जी बड़े हैं, कोई कह रहा है कृष्ण जी बड़े हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्यों समझ में नहीं आती ये चीजें, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये प्रभु जी हमें उन्हें समझाना ही नहीं, हमें तो अपने खुद भजन हाँ, पर जोर हालांकि हम देना है और समझाने नहीं अपने बैठे, लेकिन खुद। हृदय बहुत दुखता है जब इस प्रकार की बातें और समाज में आप देखते हैं। आपने भी देखा होगा शायद बहुत सारी जगह पे। प्रभु जी मैंने बहुत देखा, मैंने चर्चा भी करी है अपने मतलब भगवान के भक्त जो अपने गुरु भाई है, तो उनसे चर्चा करी। मैंने कहा ये लोग ऐसे बोलते हैं कि वाह कीर्तन में मतलब आप सारी भजन भी गाते हो, माता का भी गाते हो, हनुमान जी का भी गाते हो, खाटू श्याम जी का भी गाते हो, है ना। तो प्रभु जी ऐसे बोलते हैं। वो कहते प्रभु जो बोल रहे बोलने दो, आपको सिर्फ भक्ति होगा, आपने भगवान को सेंटर में रखा था। आपको लोगों को खुश हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस संसार का नाम है दुखालयम। दुखालय में जो शाश्वतम, संसार। बिल्कुल। हम्म। हम्म। तो यहाँ करेक्ट। दुख ही दुख मिलेगा, किसी को हमने नहीं बताना, केवल हमें भजन करना है, आनंद लेना है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है, बस। कोई भक्त कर रहा है, भगवान उसे अपने आप सुधार देंगे। हम्म। बस ये प्रयास करना है। और मैं बिल्कुल। आपको दो बताऊंगा बातें। पहला कि मेरे को डेंगू हो गया था, मानो करो। हम्म। डेंगू हो गया, ब्लड कम पड़ गया, ब्लड कम हो गया और सांस आनी कम हो गई, मतलब बिल्कुल शरीर डाउन नहीं हो गया, जय श्री राम होने वाली। तो इतने में डॉक्टर आया और पूरा हॉस्पिटल भर गया था भगवान की कृपा से, मतलब भक्त लोग भी और मेरे यहाँ के दोस्त वगैरह सब पहुंच गए थे। हमारा जो हम्म। एरिया भक्ति भाव वाला है, तो सारे पूरा हॉस्पिटल भर गया। और डॉक्टर आके कहता है आज तक मैंने ऐसे देखा नहीं कि इतना हॉस्पिटल भर जाता है। फिर ना मेरी माता जी आई, फिर वो रो रही थी, फिर मुझे कुछ शक हुआ, मैं कहा, कोई तो बात है। हम्म। तो फिर मैं मन ही मन सोच रहा था, मैं कहा प्रभु मुझे किसी बात की चिंता नहीं, भक्ति करानी है, रखो, बुलाना है बुला लो, बुला लो। क्या पता आपने ऊपर कीर्तन करा रहे हो। सही बात है, जय जय मैंने श्री कहा राधे। जैसे आदि। हम्म। तो मैंने कहा आपने ऊपर कीर्तन कराना होगा तो बुला लो आपकी। और मानो मुझे 5 मिनट बाद शरीर ऐसे हो गया जैसे कुछ दारा सिंह हो जाता तगड़ा। हम्म। ऐसे बिल्कुल। वेरी ऐसी नाइस। पावर आ गई, डॉक्टर भी हैरान। हम्म। डॉक्टर कहता पाजी तुसी किथे गए सी। तो मैंने कहा पाजी ਅਸੀਂ घर गए सी। घर तो कैसी। डॉक्टर कहता तुसी हाँ ऐसे तुसी ना किथे और जान लगे सी। हम्म। मैंने कहा ओदा हाले बुलावा नहीं आया, जब बुलावा आएगा जब जावांगे। वो कह रहे ने जमीन विच ना तुसे भी धरती विच रह के भजन करो। भजन करो। हम्म। तो इसलिए उन्होंने भक्ति के लिए रखा है। तो डॉक्टर भी देख के हैरान। तो मैं ये खुश नहीं होता कि शरीर में, मैं ये खुश होता कि भक्ति का मौका मिला। भक्ति का मौका मिला, नहीं ये भी बहुत है। और प्रभु जी, मुझे तो सच में आपका संग मिला और आपने इतनी सारी चीज़ों का आंसर किया, और बिल्कुल बेपाकी से किया, निष्पक्षता के साथ हाँ में जी। किया। इस हम्म। बात से सच में मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे और आपकी सरलता। पहले और हमारे क्या गुरु इतनी महाराज। इतनी सरलता कि आप इतनी सरलता के साथ में जो है वो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। और जो सच्चाई है, तो वास्तव में एक अच्छा शिष्य जो होता है वो हमेशा अपने हाँ जी। गुरुदेव को, अपने गुरु को जो है वो हमेशा हाँ हमेशा जी। जो है वो उनका नाम रोशन करता है। और इसी कामना के साथ में हम आपको विदाई देते हैं। एक लास्ट में एक छोटा सा, हालांकि आप बोलेंगे कि आप एक छोटा सा कर करके कितने प्रश्न हमसे पूछ लिए, क्योंकि नहीं नहीं। आपका कीमती समय है, आपकी इतनी सारी सेवाएं, आप कीर्तन करते हैं, आप जो है वो हम्म। माता रानी के भजन गाते हैं, खाटू श्याम जी के भजन गाते हैं, और आपके हरे नाम जो करते। हाँ कीर्तन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। और जैसा कि आपने हमारा जब फ़ोन पे बात हुआ, आपने बताया गौशाला का भी आप प्लान कर रहे हैं, तो हाँ बहुत जी। सारी भगवान की हमारी से गौशाला भी है और मैं हाँ। म्यूजिक टीचर भी हूँ।
म्यूजिक टीचर भी हैं आप। हाँ, तो बिल्कुल ये हाँ बहुत जी। बहुत सारी मतलब सेवाएं हैं आपकी, तो इसलिए आप काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए, जो भी लोग ये भेद बुद्धि या आपस में जो झगड़ा लड़ाई करते हैं, इनके लिए कोई दो शब्द आप बोलिए कि सब जो है वो प्रेम से रहिए और सब लोग जो है वो अपनी भक्ति करते रहिए और सनातन धर्म का प्रचार करते रहिए। मैं 3 बातें बोलूँगा। बोलिए, तीन बोलिए। तो हाँ जी। बिल्कुल। तो मैं ये बोलूँगा कि हमें देखो सच्चा वैसे बने ना, हमें सेवा करनी सीखनी चाहिए। हमें किसी में भेद नहीं करना। आजकल लोग क्या है, जेलसी करते हैं हर चीज़ में। कोई सेवा कर रहा है उसमें भी जेलसी, कोई भक्ति कर रहा है उसमें भी जेलसी, कोई कीर्तन कर रहा है उसमें भी जेलसी, कोई मृदंगा बजा रहा है हम क्यों नहीं बजा पा रहे उसमें भी जेलसी। नहीं, अगर हम ऐसा करते तो हम कभी भक्ति में प्रगति ही नहीं कर पाएँगे। अगर जी। कोई अच्छा कीर्तन कर रहा है तो हमें उससे सीखना चाहिए। हमें चाहिए कि प्रभु जी आप अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, हमें भी प्रेरणा दो, हमें बिल्कुल। भी आशीर्वाद दो, या आपको अच्छा कीर्तन करना है तो सीखो। लोग क्या करते हैं, संगीत सीखते नहीं, सोचते हैं हम अच्छा क्यों नहीं गा पा रहे। प्रयास करना चाहिए, अच्छा संगीत सीखें। अगर ढोलक नहीं आ रही, मृदंगा नहीं आ रहा, वो सीखो, ठीक क्योंकि हो। सीखे बिना जीवन में कभी कुछ हो नहीं सकता। सही बात है। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान नुकसानदायक है। तो ये बिल्कुल। प्रयास करना चाहिए, भक्ति करनी तो भक्ति का भक्तों का संग करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। अब जैसे मैं, हमारे गुरु ने बताया कि हर हर क्रेडिट अपने गुरुओं को दो। जो हमारे गुरु भी अपना क्रेडिट अपने गुरुओं को देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें अभिमान नहीं आएगा। जब हम सोचे कि बिल्कुल। हम, किसी ने कहा दिया, अरे वाह बिंदु माधव जी आपने कीर्तन किया, बहुत बढ़िया, हमें आगे हो भाई साहब हट जाओ। ये नहीं, तो गुरु जी ने करवाया है तो हम गा पा रहे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो हम नहीं गा पाते, भगवान करा रहे तो हम कर पा रहे। जिस दिन ये हमने करना चालू कर दिया कि हम किसी को ईर्ष्या ना करें कि कोई भक्ति कर रहे थे प्रभु जी हमें। अभी एक मेरी मित्र है जानवी मल्होत्रा जी, खूब प्रचार कर रही है और काफी अच्छे फ्लोवर्स भी हैं उनके। और आप मानोगे नहीं, मैंने उनका संग भी करा है। तो अभी 6 दिन का जैसे टूर भी था, कार्तिक में भक्त भी बहुत जुड़े हुए हैं, तो वो वृंदावन आई थी। आप मानोगे नहीं, मैंने उन्हें सोते भी नहीं देखा। सुबह से शाम तक ऐसी सेवा में लगी, मैंने कहा भगवान मैं कब ऐसी सेवा कर पाऊंगा। बिल्कुल। किसी चीज की कमी नहीं, ना उन्हें ऐश कर सकती हूँ। पर युवा अवस्था में वो इतना प्रचार कर रही हैं, तो मुझे देख के खुशी होती है कि युवा लड़कियां कहाँ जा रही हैं। और ये हम्म, युवा लड़की कितना भजन कर रही हैं। ये नहीं संसार की नहीं, संसार में रह के संसारी की रह के भी संसारी को भक्ति में वो कर दिया इन्होंने। बिल्कुल। हाँ, और नहीं, युवा एक भी भी नहीं प्रभु काफी जी। आकर्षित हो रहे हैं भगवान की तरफ और काफी भक्ति हाँ कर रहे जी। हैं, मेरे देखने में आता है। और हम भी काफी प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को और जोड़ें, क्योंकि और जोड़े। हाँ बिल्कुल, जो युवा कर सकता है वो शायद हम एक उम्र बीतने के बाद में नहीं कर सकते हैं। तो युवाओं में काफी शक्ति आप होती है। मानोगे नहीं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। अभी एक हमारे मतलब बड़े ही है मेरे से, एज में 40-50 के होंगे। तो मैं उनको हारमोनियम सिखाता हूँ। तो अभी प्रोग्राम था हमारा, कहाँ था, ग्वालियर था प्रोग्राम अपना, ताज होटल में। हम्म। पूरा बढ़िया एकदम। तो वहाँ पे ना टिक्की वाले के पास ना, एक वो टिक्की वाला अकेले था और कोई नहीं था उसके साथ। तो वो जो भक्त गए थे ना, 40-50 साल की उम्र के, पैंट कोट पहन के बढ़िया शादी में गए हुए हैं, बिना प्याज लहसुन के सब था। तो भाई साहब उनके पास कोई नहीं था, भीड़ ज्यादा थी। वो भक्त पीछे से गए हैं, कह रहे लाओ मैं आपकी हेल्प कर दूं, उनकी टिक्की काट काट के वहां भक्तों को दे रहे हैं। भाई ये हम्म, तो मैंने आज तक कोई नहीं देखा जो कहीं पैंट खोल, मैं क्यों करूं। मैं क्यों करूं, बिल्कुल, यही वो तो कह रहे प्रभु जी वैष्णवता नहीं है ना। हेल्प कर रहे हैं। यही तो वैष्णव प्रभु जी होता है। वैष्णवता है। वैष्णवता माने क्या? वैष्णवता माने वो कि जो स्वयं भी कष्ट में रह सकता है, स्वयं दुखी हम्म। हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करता है। दुखी नहीं देख। और यही सरलता मैंने आपके अंदर देखी है, काफी आप सरल हैं। और बहुत समय हाँ जी। आपने हमारा हमें दिया, मतलब हालांकि बहुत कम, मैं समझ सकता हूँ कि आप इतने बिजी रहने के बाद में भी हाँ इतना जी। समय आपने दिया। उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और बाकी आपसे यही विनती करेंगे कि भविष्य में दोबारा अगर कभी मौका मिलता है तो हम एक आध्यात्मिक चर्चा जो है वो दोबारा कभी रखना चाहेंगे। बस राधे मैं श्याम प्रभु भी जी। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे गुरु महाराज जी का आज शरीर छोड़ दिए, महाराज जी ने गोलोक धाम चले गए हैं। तो महाराज जी के कई वचनों पे हम चलते रहें। और आप सभी जितने भक्त देखे इस रील को, तो आपसे भी प्रार्थना है, गुरु ढूंढे जीवन में, उनका संग करे, उनके गए गए आदर्शों पे आप चले। और प्रयास करें, अगर भक्ति करनी है तो अहम को छोड़ना पड़ेगा। अहम कैसे छूटेगा, छोटी छोटी कोई भी सेवा ले ले। गुरु जी ने जो कह दी, हरि नाम प्रचार, हरि नाम प्रचार,
कभी अपने भाव से नहीं कि मैं करूँ, नहीं, गुरु करवा रहे। गुरु जी ने कह दी श्रवण करना है तो सीधे श्रवण करना है। मतलब गुरु के कई वचनों पे चले, सभी जितने भक्त देखें। और प्रभु जी आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप इस वीडियो को मतलब अधिक से अधिक भक्तों पे हम शेयर करेंगे, ताकि और भक्त भी देखो। आजकल के युवा बहुत भटक रहे हैं। जी। आज लोग फांसी ले रहे हैं, जैसा आपने क्वेश्चन किया था, वो आधा रह गया था मेरा, कि लोग फांसी ले रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ये क्यों है? वो इसीलिए हम भगवान को बोले बैठे हैं। जो भक्त होगा ना, संसार का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। हम्म। कि कोई भी होता है, हाय मैंने पैसा बनाया इसका क्या होगा, हाय मैंने घर बनाया इसका क्या होगा, हाय मैंने ये करा इसका क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग आएंगे, 13वीं पे पूरी खाएंगे और चले जाएंगे। चले जाएंगे। चलिए, बिल्कुल। चार लोगों को नहीं देखना, भी भजन करना है, तिलक लगाना है, भक्तों का संग करना है। ये नहीं कह रहे तिलक लगाओ तो अपना जॉब मत करो, पैसा मत बिल्कुल। कमाओ, सब काम करो, है ना। पर ये नहीं कि सिगरेट दारू पियो, कोई कहे आप करें सब करो, नहीं, ये नहीं बिल्कुल। करना। तिलक लगाओ। कई देखते हैं माला पहन रखी है, पी रहे हैं, माला पहन रही सिगरेट पी रहे हैं। जी हमारे तो गुरु गुरु कभी नहीं कहते कि माला पहन के तुम ये काम करो, है ना। इसलिए प्रयास करें, माला की मर्यादा रखें, कि आपने बिल्कुल। तुलसी पहन ली है तो ये चीजें ना करें। क्योंकि अगर आप ये करते हो, मैंने कई देखा है कि भक्त माला पहने हुए मेरे को कई आके कहते हैं, यार माला पहन के तो सिगरेट पी रहा था व्यक्ति, माला पहन के तो वो घूम रहा था, है ना। तो माला पहन के ये चीजें आप मत करो। प्रयास करो, अगर पहन भी लिया है तो अपना धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। गुरु के जी। कहे गए वचनों पे चलो, गुरु से कभी बहस मत करो। और हमारे प्रभु जी सुमित मिश्रा प्रभु जी जैसे भक्तों का संग करो। इनके चैनल को लाइक कमेंट फॉलो करो, ताकि आपको ये अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। जी। जी। बहुत और बहुत। थोड़ी बहुत हम भक्तों की कृपा कर सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे।